welcome to all DSEJ online classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Dear students, myself Ankur Gupta, teacher from district Rajouri. Dear students, हम लोग जो बात कर रहे थे जो पहले 2 लेक्चर्स डिलीवर हुए, जो हमने 2 वीडियोस देखी इससे पहले, तो आप लोगों ने देखा क्या, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में, जहां पे हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज की चर्चा करते हुए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात की। तो कुछ हम लोग वापस से रिपीट कर रहे हैं, उसको दोबारा से दर्शा रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आज का टॉपिक भी कुछ थोड़ा बहुत उसके साथ लिंक करता है। तो हम लोग अब बात करते हुए कि भाई प्रीवियस नॉलेज, सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग में वीडियो देखा पहले वाली, उसमें मैंने 2 मेथड्स आपको डिस्कस करवाए थे, बताए थे मेथड्स के बारे में, नाम बताए थे सिर्फ, उसकी जो डिस्कशन थी पेंडिंग थी। तो दोनों मेथड के जो नाम हैं वो आपकी स्क्रीन में आपके सामने हैं, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिकली मेथड जो आपके सामने नज़र आ रहा है वो आप लोगों ने पहले आप लोग उसको पढ़ चुके हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा का विषय जो है वो हमारा कौन सा विषय है, वो है अलजेब्रिक मेथड के बारे में। तो भाई अलजेब्रिक मेथड जो है वो फिर डिवाइड हुए हैं 3 सब टॉपिक्स में। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक मेथड और भी है कंपैरिजन मेथड, बट हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के साथ लिंक्ड नहीं है। तो इसीलिए हम 3 मेथड्स की चर्चा करते हुए हम इन तीनों मेथड को आगे देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, इन मेथड्स को देखने से पहले हम जो 3 सिचुएशंस हम लोगों ने पहले पढ़ी, हम उन्हीं सिचुएशंस को वापस रिकॉल कर रहे हैं। तो पहली सिचुएशन डियर स्टूडेंट हमने पढ़ी कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू, अगर A1/A2 का जो रेशियो होगा, B1/B2 का जो रेशियो होगा, अगर वो नॉट इक्वल होता है, उस वक्त वहाँ कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। वहाँ पे हम कंसिस्टेंट की बात करते थे, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते थे। तो आज हम लोग इक्वेशन को देख के ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई इस जो पेयर हमें गिवन है, इसका जो रिजल्ट आएगा, जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो यूनिक वैल्यू निकलेंगी या बहुत सारी वैल्यू निकलेगी या वैल्यू निकलेगी नहीं। तो उस केस के लिए हमें वो तीनों कंडीशन हमारे माइंड में कैप्ट होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन की चर्चा करते हुए A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों बराबर होती हैं तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आता था कि फर्स्ट 2 रेशियोज इक्वल और थर्ड इक्वल नहीं, उस वक्त वहाँ इसको बोलते थे नो सॉल्यूशन। तो इनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब हमें एक पेयर गिवन होगा, वहाँ हम एक्स वाई के कोफिशिएंट देखेंगे, कांस्टेंट को साथ में इन्वॉल्व करेंगे, और वहाँ ये देखा जाएगा कि इसका सॉल्यूशन का टाइप कौन सा होगा। तो डियर स्टूडेंट, आ जाइए अपनी एक्सरसाइज 3.1 पे चर्चा करते हुए इसका पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन होगा, आगे हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए, ये हमारे पास एक पेयर, एक जोड़ा हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दी गई है x + y = 14
और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हेयर वी हैव गिवन, हमें यहाँ ये दिखाया गया है कि जो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, हमने उसको इक्वेशन 1 मान के चला, और जो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, हम इसको इक्वेशन सेकंड मान के चल रहे हैं। तो एक को फर्स्ट माना और एक को सेकंड माना। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई ये दो इक्वेशन हमें गिवन थी, और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। अब मैं दोनों में से एक इक्वेशन को चूज करूंगा, दोनों में से मैं एक इक्वेशन को चूज करूंगा। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं पहली इक्वेशन को चूज करूं। यहां पे ये भी बात क्रैम नहीं करनी, रटा नहीं लगाना कि आपको हमेशा फर्स्ट ही चूज करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आप सेकंड इक्वेशन भी चूज कर सकते हैं। अगर इसमें कंडीशन एक है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं तो इसका वैल्यू आपको सेकंड में भरना होता है। अगर आप सेकंड इक्वेशन लेते हो, वहां से जो एक्स और वाई का कोई भी एक वैल्यू निकालोगे वो आप फर्स्ट में भरोगे। तो जिससे जो वैल्यू निकालोगे वो उसमें नहीं वापस भरनी, वो किसी दूसरी इक्वेशन में भरनी। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पे, जब आपने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, अब आप देखिए यहाँ से वाई मैंने उठाया और ट्रांसपोज करके वाई इस 14 के पास लेके आया। तो यहाँ इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो वाई मेरा था वो प्लस वाई था, ट्रांसपोज होकर जब इधर आया तो माइनस का वाई बन गया। तो हमारी इक्वेशन बन गई नेक्स्ट, कौन सी इक्वेशन, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। मैंने इसको थर्ड सपोज कर लिया। अब बाय द रूल मैंने फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन जनरेट की है, इसीलिए मैं इसकी जो वैल्यू जो मैंने यहाँ पे निकाली है x की, ये हम भरेंगे किसमें, सेकंड वाली इक्वेशन में। जब x की जगह मैं 14 माइनस वाई भरूंगा उस वक्त आपको क्या नज़र आएगा। तो जब हम ये चीज़ वैल्यू भरेंगे तो आपको इस टाइप की इक्वेशन नज़र आएगी। वो क्या होगी कि यहाँ वो कह रहा है कि नो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन वी गेट। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन, दिस वन, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। जो इधर साइड में आपको रेड कलर की दो इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, वो यहाँ पे क्यों लिखी गई हैं, क्योंकि आपको स्क्रीन में दिखाना था कि ये आपकी है इक्वेशन थर्ड जो आपने फर्स्ट से जनरेट की थी, और इस थर्ड की वैल्यू आपने इसमें भरनी है, और ये आपकी थी सेकंड इक्वेशन। तो ये देखिए, जब मैं यहाँ से x उठाऊंगा और इस वाले x में भरूंगा तो ऊपर वाली इक्वेशन में x की जगह 14 माइनस वाई आएगा, माइनस वाई पहले का इक्वल टू 4। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को ख़त्म कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम लाइक टर्म्स को क्लब कर रहे हैं। तो जब हमने देखा लाइक टर्म को क्लब किया, 14 का 14 यहाँ पे, और ये माइनस का वाई और माइनस का वाई जो आपके स्क्रीन में आपको सामने दिखाई दे रहा है, माइनस माइनस प्लस साइन आपका माइनस का रहेगा, तो -2y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखिए ये कन्वर्ट हो गया। ये जो इक्वेशन आप यहाँ देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यही तो मेन मुद्दा था हमारा, जिसको मैंने अभी निशान लगाया है यहाँ पे 14 - 2y इक्वल टू 4। अब सबसे पहले यही इक्वेशन थी 2 वेरिएबल्स की एग्जिस्टेंस में, अब ये 1 वेरिएबल में हो गया। तो एलिमिनेशन एक ऐसा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब हम एक इक्वेशन उठाते हैं वहाँ से एक वैल्यू को ट्रांसपोज करते हैं और किसी दूसरी इक्वेशन में भरते हैं, वो उस वक्त 2 वेरिएबल की कन्वर्शन हमें एक सिंगल वेरिएबल में दिखाएगा। यही सबसे बड़ी बात है। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। -2y को मैंने इधर ही छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, बट यहाँ पे जो मुझे ये 14 दिखाई दिया, ये मैं ट्रांसपोज करके इधर ले आया। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो 14 आपको दिखाई दे रहा था, ये प्लस का 14 था, जब ट्रांसपोज होके आया तो माइनस का 14 बन गया। अब हम अगर ध्यान से देखें, ये जो 4 - 14 आपको नज़र आ रहा है, ये 4 - 14, या इसका रिजल्ट आएगा -10। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब हमें इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, -2y इक्वल टू -10। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में -2y ही था, जब 4 में से हमें 14 निकालना पड़ा तो -10 इसका रिजल्ट आ गया। और इसमें जो इस स्टेप के बाद ये स्टेप आया, ये -2 को हमें 10 के नीचे डालना है, -10 के नीचे डालना है, तो -10 अपन -2, 2 5 का 10 नेगेटिव साइन दोनों कैंसिल हो गए और रिजल्ट इज द 5। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5। तो ये जो मेथड मैंने बताया यहाँ पे, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि एक वैल्यू को रिप्लेस करके दूसरे की जगह भरना और उसको सिंगल
वेरिएबल में कन्वर्ट करना और बाद में लास्ट में आपकी इक्वेशन बन जाती है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, और हम उसमें जल्दी से जल्दी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अब इसी y की वैल्यू से, इसी y की वैल्यू की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नो जो वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x। इसी y की वैल्यू की मदद से हम x का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से जब हमने ये चीज़ देखी तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई हमारा थर्ड इक्वेशन, अगर कहीं ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से y का वैल्यू 5 उठाया, इसमें भर दिया। तो जैसे हमने y का वैल्यू उठाया, इसमें भरा, और हमारा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 14 माइनस 5, और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया x इक्वल टू 9। तो हमने y का आंसर, y का जो वैल्यू है वो 5 निकाला, और x का जो वैल्यू है वो हमने 9 निकाला। और जब दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हमने लास्ट में लिख दिया हैंस x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5। अब अगर आप लोग यही दो वैल्यूज जो x और y की यहाँ आपके सामने स्क्रीन में नजर आ रही हैं, इन्हीं दो वैल्यूज को जो हमें इक्वेशन गिवन थी, अगर हम उनमें डालते तो आप चेक कर सकते थे, वहाँ लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसका मतलब 9 में 5 अगर ऐड करें 14 तो आएगा, और अगर 9 में से 5 निकालें 4 ही तो आएगा। वो आपकी सेकंड इक्वेशन थी। ये दोनों वैल्यूज दोनों इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो ये चर्चा बड़ी ज़रूरी थी। और अगर हम उन्हीं इक्वेशन को वापस उसी वैल्यूज के साथ कंपेयर करते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो अब उस वक़्त हमें कौन सा सोल्यूशन मिलता है। तो अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पे डियर स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट हम उठा रहे हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। और पहले हम एक बात की चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, बड़ा ज़रूरी है वो चर्चा करना। चर्चा ये करनी है कि यहाँ पे x के कोफिशिएंट 3 और 9 है, तो वो वैल्यू मिलेगी हमें a1/a2, a1/a2 हो गया 3/9, तो आंसर हो गया मेरे पास 1/3। आप चेक करके देख सकते हैं। फिर अगर मैं y के कोफिशिएंट को दोनों को डिवाइड करूँ b1/b2, देख सकते हो, तो -1/-3, तो आंसर फिर 1/3। और लास्ट में जो आपको ये दिया गया है 3 और 9, इन दोनों को डिवाइड करें 1/3। यहाँ पे हमें ये देखा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों रेशियोज हमें बराबर हैं, इसलिए ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देगा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि जब हम लोग इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड में डालते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ स्टार्टिंग में वही चीज़ लिख रहे हैं कि हियर वी हैव गिवन दैट, हमें कुछ गिवन है, दिया हुआ है कुछ कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस वाई इक्वल टू 9। हमने पहली इक्वेशन को नंबर 1 सपोज कर लिया, दूसरी इक्वेशन को नंबर 2 सपोज कर लिया। अब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, जो तरीका हमने ऑप्ट किया इसको सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया जहां पे हमने x और y निकाला, तो अब यहां भी हम कोशिश करते हैं उस वक्त क्या होगा। ये बहुत बड़ी चर्चा है इसके अंदर। तो ये दो इक्वेशन हमारे सामने है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने पहले ही बताया कि आपको हमेशा फर्स्ट ही लेनी है, आप सेकंड भी ले सकते हैं। आप सेकंड को लेके देखिए, सेम आंसर आएगा। तो मैं दोनों में से एक इक्वेशन चूज़ कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट ही चूज़ कर ली। जब मैंने फर्स्ट चूज़ की तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस y को मैं इधर लेके आया और इस 3 को मैं इधर लेके आया। जब मैं 3 को 3x के पास लेके जाऊँगा, इधर 3 राइट हैंड साइड में 3 जो था पॉजिटिव था, जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया 3 नेगेटिव बन गया। तो 3x माइनस 3, y यहाँ नेगेटिव था, उधर जाके y आपका पॉजिटिव बन गया, और उस वक्त आपकी ये सोल्यूशन बन गया। इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन मान के चलूँगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि दोनों में से एक इक्वेशन आपको चूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट चूज़ किया, और जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन चूज़ किया उससे मैंने कौन सा इक्वेशन बनाया, थर्ड। अब डियर स्टूडेंट, यही जो थर्ड इक्वेशन हमारे सामने नज़र आ रही है, इसी थर्ड की वैल्यू अब हम सेकंड में भरने की कोशिश करेंगे। तो लिखा गया, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन सेकंड इक्वेशन टू गेट। जो सेकंड इक्वेशन आपके सामने नज़र आ रही है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, वहाँ पे होगा 9x माइनस 3 इंटू दिस इज y। तो y का वैल्यू मैं यहाँ पे भर रहा हूँ,
और y का वैल्यू अगर मैं भरूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो 3x - 3 आएगा। और उसके बाद इस अगले स्टेप में, जो स्टेप आपको स्क्रीन में शेयर हो रहा है, वहां पे हमने क्या किया, इस 3 को दोनों नंबर के साथ, जो दोनों टर्म्स अंदर ब्रैकेट में लिखी गई, उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इस -3 को मल्टीप्लाई करूं 3x के साथ, तो -3 × 3 आंसर आपका, रिजल्ट आपका 9 आएगा, साथ में x भी जुड़ेगा। फिर -3 को इस -3 के साथ करेंगे, जब -3 को -3 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन पॉजिटिव आएगा, और 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, इक्वल टू 9 पहले का था। और ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन बन गई। फिर आप ध्यान से देखिएगा, अब चर्चा का मुद्दे बिल्कुल, जो मुद्दा था मेरा वो बिल्कुल पास आने शुरू हो गया। प्लस का 9x और माइनस का 9x कैंसिल, इट मीन्स ये प्लस का 9x और माइनस का 9x कैंसिल, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 9 = 9। डियर स्टूडेंट्स, आपने पहला क्वेश्चन अभी देखा, सोल्यूशन किया, जब लास्ट में आपका x या y उसका वैल्यू आपने निकाला था, फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया, फिर दूसरा वैल्यू निकाला। पर भाई जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, x की निकालनी थी या y की निकालनी थी, दोनों में से आपको कोई भी एक वैल्यू निकालनी थी, वो तो यहां से गायब ही हो गई, इनविजिबल हो गया x, y भी इनविजिबल हो गया। यहां पे आपके पास रह गया सिर्फ, क्या रह गया, 9 = 9। और अब हमारा जो चर्चा का मुद्दा था वो यहां पे खत्म हो गया। जो मुद्दा हमने रखा था कि भाई जरूरी नहीं है कि हर बार आपका लास्ट में x रह जाएगा या y रह जाएगा, ऐसी भी इक्वेशन सामने आएंगी जहां पे लास्ट में ये सिर्फ दोनों कांस्टेंट बराबर आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे 9 = 9 आ गया। जब आपको अब ये ध्यान में रखना है, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, लगाते 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 जब लास्ट में ये दोनों वैल्यूज बराबर आ जाती हैं, 9 = 9, 8 = 8, 7 = 7, कुछ भी आ जाए, -2 = -2, समथिंग एल्स, कुछ भी आ जाए, उस वक्त जो पेयर हमें गिवन था वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात करता था। इसका मतलब यहाँ पे हमारे सामने x नज़र आ रहा था, इसका मतलब x की जो वैल्यूज़ थी वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ थी, इसलिए x गायब हो गया, वो एक फिक्स जगह पे रुका ही नहीं, वो चलता गया चलता गया चलता गया। अगर एक फिक्स जगह पे रुकता तो हमें दिखाई देता, हमें हमारा वेरिएबल यहाँ पे इनविजिबल वेरिएबल इसीलिए हुआ क्योंकि इसकी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन थी, वो कहीं एक वैल्यू पे, कभी दूसरी वैल्यू पे, कभी तीसरी वैल्यू पे वो चलता ही गया चलता ही गया चलता गया, इसलिए हमें हमारी नज़र एक जगह पे टिकी नहीं, इसीलिए डियर स्टूडेंट इसका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। और इसी तरीके अगर इसका x का इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है तो y का भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, जो हमें अगर x का इन्फिनिटली है तो y का भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अब एक छोटा सा चर्चा हम और करते हैं, जैसे यहाँ पे 9 = 9 आ गया, अगर आपकी ये दोनों वैल्यूज अनइक्वल आती हैं, से हमारे पास आता है 0 = 7, ये दोनों अनइक्वल हैं, उस वक्त आपको वहाँ लिखना है नो सॉल्यूशन, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते, और ये हमेशा नो सॉल्यूशन के बारे में बात करता है। तो ये हमारा यहाँ चर्चा खत्म हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। अब सेम जैसे हमने पहले करा कि यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन गिवन है, अब देखो एक को हमने फर्स्ट माना और एक को सेकंड माना। √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। हमने एक को x मान के चला, एक को फर्स्ट इक्वेशन मानी और एक को आपने सेकंड इक्वेशन मानी। उसके बाद ये दोनों जो इक्वेशन आपके पास गिवन है, अब हमें दोनों में से एक उठानी है। अब हम कौन सी उठाएंगे हम उसको देखते हैं। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन, आगे ब्रैकेट में, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आप नहीं लिखेंगे, तो ब्रैकेट में अगर लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। जो पहली इक्वेशन आपको है वो ये वाली इक्वेशन थी जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन से वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अब देखिए हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा √2x = -√3y। सिंपल सी बात, जब हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, √3y को मैं अगर उधर की तरफ लेके जाऊं तो 0 में जब वो प्लस का √3 यहाँ पे y था, जब ट्रांसपोज होकर उधर लेके जाएंगे तो माइनस का √3y आएगा, और ये बन गया √2x = -√3y। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, इस √2 को इसके नीचे डाल देना है। तो
तो एक्स अकेला हो जाएगा और अगला स्टेप हमारा बन जाएगा इस तरीके का। देखो आपके सामने नजर आ रहा है, एक्स इक्वल टू -√3/2 साथ में वाई। तो एक्स का वैल्यू आपको बिल्कुल सामने सामने क्लियर कट नजर आ रहा है, ये एक्स का वैल्यू है। इसी एक्स की वैल्यू को लेके हमें सेकेंड इक्वेशन में डालनी है, क्योंकि अब मैंने फर्स्ट ली थी और जो एक्स का वैल्यू यहाँ मैंने लिया है वो इस सेकेंड इक्वेशन में डालना है, और मैं सेकेंड इक्वेशन भी आपके सामने शो कर रहा हूँ। अब इस एक्स का वैल्यू जब यहाँ से उठाएंगे, इसमें भरेंगे, तो अब क्या रिजल्ट आएगा देखते जाइए। √3 अपनी जगह पे, आगे मैंने एक्स की जगह पे ब्रैकेट रखा है, देखो खाली जगह छोड़ी है, साथ में वाई आ गया और इधर -√8x दिस वन, क्योंकि जो वैल्यू थी वो ऊपर से मैंने निकाली, और देखिए ये वैल्यू दिस वन ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली, होल वैल्यू x इक्वल टू -√3/2 और साथ में y। और इसके बाद देखने वाली बात ये है, अब इस √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा -3। और जो आपका डिनोमिनेटर में ये √2 लिखा गया है, ये हम इसको 8 को दे देंगे, और जो √2 जब इस √8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, √2 × 8 इकट्ठा हो जाएगा, 8 × 2 अगर हम ध्यान से देखें तो आपको पता होना चाहिए 8 × 16 हो जाता है, तो √16 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये जो अगला स्टेप आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या था कि भाई √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई, सिर्फ -√3y आ गया क्योंकि y बाहर था, अपॉन √2 और साथ में 8। जब इस √2 को ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो इक्वेशन कुछ इस ढंग से लिखी जाएगी, -3y और -4y अपॉन √2 इक्वल टू 0। जो यहाँ पे -3 आपको नज़र आ रहा है, ये कैसे आया, जब आपने √3 और √3 को मल्टीप्लाई किया और वहाँ पे √3 × √3 3 आ गया, नेगेटिव साइन पहले का था। सिमिलरली जब -√8 पहले का बार था, जब मैंने √2 को ट्रांसपोज करके उसके साथ मल्टीप्लाई किया, उस वक्त आपको वहाँ पे 4 मिल गया, क्योंकि 8 2 का 16 होता है, 16 का √4 होता है। फिर अगर हम इस 2 को यहाँ से ट्रांसपोज करें तो पहले हम ऊपर वाला स्टेप देखते हैं कि -3y और -4y -7y, और उसके बाद इस √2 को हमने मल्टीप्लाई किया 0 के साथ और हमारा आंसर जो है 0 बन गया। और अब -7 को 0 के नीचे लाएंगे और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो y इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, y आपका 0 आ गया, इसका मतलब x का वैल्यू अब क्या होगा, इसका वैल्यू हम वही थर्ड इक्वेशन में भरेंगे, और जब x का वैल्यू y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू भी आपका 0 होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो देयरफॉर x इक्वल 0 और y इक्वल 0, ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो इसमें बड़े ध्यान से हम इस मेथड को इस चीज़ को हम बड़े ध्यान से देखेंगे। अब ये होता हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो डियर स्टूडेंट, इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमें यह दिखाई दिया कि भाई हम सेकंड क्वेश्चन पे पहुँच के, तो फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल शायद 4 या 5 पार्ट थे, तो 3 मैंने आपके सामने दिखा दिए और बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा उसको। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x - 4y = 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m = mx + 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले चर्चा का विषय ये है, जो ये दो इक्वेशंस आपके सामने दिखाई दे रही हैं, इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, क्योंकि हमें अभी तक हमने वही सीखा है। और जब हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, और वही x और y का वैल्यू हम यहाँ और यहाँ भरेंगे, और ट्रांसपोज करके हम यहाँ से m का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा वर्क है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने 2x + 3y = 11 फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, और 2x - 4y = -24 ये हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली। उसके बाद जब दोनों इक्वेशन हमने मान ली, नेक्स्ट हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पहली इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, सिंपल सी बात। अब हम किसको ट्रांसपोज करते हैं, किस ढंग से देखते हैं, ओ यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को देखा, अब ध्यान से देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन को,
तो y हमने इधर ही छोड़ दिया। हमने इस जो 2x हमें नज़र आ रहा था, ये 2x हमें नज़र आ रहा था, इसको हमने ट्रांसपोज करके उधर लेके गए। ये बन गया 11 माइनस 2x। जब आपका 11 माइनस 2x आ गया तो ये आपका वैल्यू जो है वो y का बन गया। हमने इसको थर्ड इक्वेशन मान के चले, तो इसको हमने थर्ड इक्वेशन माना। फर्स्ट इक्वेशन से हमने थर्ड इक्वेशन बनाया और इसी थर्ड इक्वेशन की वैल्यू जो y बता रहा है कि y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3, कि ये वैल्यू आप लोगों ने नेक्स्ट जो है सेकेंड इक्वेशन में डाल दी है। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो आपके सामने ये थी। वो सेकेंड इक्वेशन आपको रिपीट कर रहा हूँ। वो लिखा था 2x माइनस 4y और ये 24। इट मीन्स हमें यहाँ y का वैल्यू भरना था, तो y का वैल्यू भर दिया 11 माइनस 2x अपॉन 3। अब जो डियर स्टूडेंट आपका नेक्स्ट आया स्टेप, वो क्या स्टेप था? नेक्स्ट स्टेप आपके पास था ये जो यहाँ आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। अब ये 6x कैसे आया, पहले इसको देखेंगे। अब इस वाली इक्वेशन को वॉच कीजिए। इसका 3 बेसिकली 2x के नीचे नहीं था, इसलिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा। जब मैं 3 को 2x से करूँगा तो 6x आएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म बन गया। उसके बाद -4 को 11 के साथ करो तो -44 आएगा। -4 को मल्टीप्लाई करो 2x के साथ, जैसे मैंने -4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया -44, क्योंकि 4 इंटू 11 -44। फिर सिमिलरली -4 को -2x के साथ मल्टीप्लाई करा, 4 इंटू 2 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8x आ गया और होल डिवाइडेड बाई 3 आ गया और इक्वल टू 24। अब अगले स्टेप में आप बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला स्टेप बन गया 14x माइनस 44 इक्वल 72। अब ये कैसे बना? वही तरीका कि मैंने क्या किया, यहाँ पे इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 24 इंटू 3 72, लेफ्ट हैंड साइड से 3 डिनोमिनेटर से फिनिश हो गया और ऊपर ये लाइक टर्म्स आपकी क्लब हो गई। आपको दिखाई दे रहा है 6x और 8x, 8 और 6 होते हैं 14x और -44 और इक्वल टू -72। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग ये -44 इसको दे देंगे और देखिए क्या आएगा आपको नज़र आएगा 14x इक्वल टू -72 प्लस 44, क्योंकि माइनस का 44 था, ट्रांसपोज होकर प्लस का 44 बना। अब अगर हम लाइक टर्म्स क्लब करते हैं, 14x आपका इधर ही रहेगा डियर स्टूडेंट्स। जो उधर वाला पार्ट है वो -72 प्लस 44 -28 बनेगा। और अगर हम लोग इस 14 को 28 के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो चीज़ डिवाइड करेंगे, जो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई है वो आपको वहाँ डिवाइड करना है। तो 28 माइनस का अपॉन 14 यू कैन गेट -2। आपको x का वैल्यू -2 मिल गया। उसके बाद ये स्टूडेंट्स y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यही जो आपको x का वैल्यू नज़र आ रहा है, ये आपका बेसिकली y का वैल्यू था। तो x का वैल्यू आपने ऊपर डाल देना है, वहाँ से आपको कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिल जाएगा। तो y इक्वल टू 5 सामने नज़र आ रहा है और ये थी उसकी इक्वेशन आपके सामने स्क्रीन पे। और हम अगर देखें इसको ध्यान से तो ये y का इक्वेशन था और वही मैंने नीचे लिखा और मैंने x की जगह पे -2 डाल रखा। और अब चेक कर सकते हैं -2 को अगर -2 से, ये वाला जो -2 है अगर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -+4 बनेगा। 11 + 4 हो गया 15, 15 अपॉन 3 हो गया 5, इसीलिए जो y का वैल्यू 5 आ गया। अब हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, x और y का वैल्यू निकाल लिया डियर स्टूडेंट्स। x और y निकालने के बाद अब वो क्वेश्चन कहता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन था, हमें m को निकालना था। तो m के लिए हमें एक इक्वेशन गिवन थी डियर स्टूडेंट्स कि अगर y इज इक्वल टू mx + 3 है, अगर मैं x और y की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो मुझे m का क्या वैल्यू मिलेगा। तो मुझे प्रीवियस कंसेप्ट पे वापस जाना है, अभी इसी के साथ जुड़ा हुआ कि मैंने अभी सॉल्व किया x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5। और अगर हम यही जो x का वैल्यू है वो इस x में डालें और ये जो y का वैल्यू है इस y में डालें, तो मेरी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? मेरी इक्वेशन ये वाली बनेगी। x की देखिए ध्यान से, y की जगह 5 इक्वल टू m की जगह पे -2 और ये आगे x की प्लेस में -2 और साथ में m और +3। फिर आपका 5 उधर के साथ 3 जुड़ जाएगा और अब ध्यान से देखिए ये जो आपके पास 3 है, जब 5 के साथ माइनस होगा, क्योंकि प्लस का 3 है माइनस का 3, 5 में से 3 चले गए 2 होता है और -2m = 2 आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो -2 जो है वो 2 के नीचे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1 डियर स्टूडेंट।
इस तरीके डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने m का वैल्यू निकाल लिया। तो हमारी चर्चा का विषय यही ख़त्म हुआ और m का वैल्यू निकाल लिया। और डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बाकी वाली बुक्स भी आप उसको कंसल्ट कीजिए, देखिए, सुनिए और वीडियोस को भी ध्यान से वॉच कीजिए और आप लोग का जो मैथ्स है वो श्योर इम्प्रूव होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।